में शिक्षा को लेकर के और हर चीज़ पर किस प्रकार से विकास का काम हुआ है, उस पर क्या कहना है विधायक जी का। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका विधायक जी धन्यवाद हमारे चैनल पर। विकास के मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं, तो क्या आपके वहाँ पर नोएडा गौतम बुद्ध नगर जेवर में क्या क्या विकास के कार्य हुए हैं? देखिए, जहाँ तक विकास की बात हम करें तो 2017 के बाद जो जेवर विधानसभा है जी वह इस वक्त दुनिया का एक बेहतरीन औद्योगिक निवेश का स्थल बन चुकी है। जी आपने सुना होगा कि देश का एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो एशिया का सबसे बड़ा होगा जी वह वहाँ बनने जा रहा है। जी तो हम अगर 100 दिन की बात करें कि 100 दिन में सरकार ने क्या उपलब्धि हासिल की है उस क्षेत्र में, तो उसी पर मैं आपको बताना चाहूँगा। इन 100 दिनों में टाटा कंपनी को ज्यूरिख ने निर्माण कार्य के लिए अधिकृत किया है, क्योंकि इसमें जो ज्यूरिख कंपनी थी उसको एयरपोर्ट दिया गया था। ज्यूरिख ने टाटा कंपनी को दिया है और वहाँ पहली हवाई पट्टी के लिए काम इन 100 दिनों में आरंभ हो चुका है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी दूसरा, हम आज़ादी के अमृत महोत्सव में और 75 साल से कोई भी राजकीय डिग्री कॉलेज उस जेवर क्षेत्र में नहीं था। जी तो एक राजकीय डिग्री कॉलेज 100 दिनों के अंदर जी जो बन चुका था, उसकी एडमिशन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और वो ऑनलाइन हो गया है। वो भी जेवर में ही स्थित है जी और उससे नौजवानों के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा एक साधन हो जाएगा, जो कि था नहीं पहले। जी सबसे बड़ी बात है कि उसमें हम ऐसे कोर्स ला रहे हैं जी जो वहाँ की औद्योगिक इकाइयाँ लग रही हैं, जिस तरीके के वहाँ डेवलपमेंट हो रहे हैं, जी जैसे सिविल एविएशन, फैशन डिज़ाइनिंग जी और फिल्म मेकिंग जैसे जी कोर्स उसमें डिग्री कॉलेज में आ रहे हैं। जी अगर हम तीसरी उपलब्धि बताएं 100 दिन की, तो वह है जनपद गौतम बुद्ध नगर का पहला ट्रामा सेंटर जो जेवर में बन रहा है। जी पहले जो मरीज होते थे वो दिल्ली जाते थे एक्सीडेंटल, लेकिन अब वहीं ट्रामा सेंटर और 100 बेडेड हॉस्पिटल जो पिछले कार्यकाल में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जेवर को दिया था, उसके भूमि को लेकर किसानों से कुछ डिस्प्यूट था, तो इन 100 दिनों में उस डिस्प्यूट का निपटारा किया गया और आज उसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। तो इस तरीके से ये 3 बहुत बड़ी परियोजनाएं उस क्षेत्र के लिए आरंभ हो चुकी हैं। और जेवर जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक उभरता हुआ नाम है, मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आने वाले समय में जेवर प्रदेश की आर्थिक राजधानी होगा और जितने निवेशक, वो मेट्रो कोच बनाने वाली कंपनियां हों या 500 फॉर्चून कंपनी हो। मैं आपको बताना भूल गया कि एक उद्योग भी वहाँ स्टार्ट हो चुका है, एवरी डेनिसन, जो अमेरिकन कंपनी है और 500 फॉर्चून में गिनी जाती है दुनिया में, तो उसका भी प्रोडक्शन आरंभ हो गया है इन 100 दिनों में। कुल मिलाकर जेवर देश के आर्थिक परिवेश की और जीडीपी का एक बहुत बड़ा माध्यम बनने जा रही है। बड़े बड़े उद्योग धंधे वहाँ लगने जा रहे हैं और हाई स्पीड ट्रेन हो वो जेवर से निकलेगी। ईस्टर्न पेरीफेरियल से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को जोड़ने की बात हो या फिर गंगा एक्सप्रेसवे को या मुंबई दिल्ली हाईवे को जोड़ने की बात हो, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात हो, ये सारे जो एक भौगोलिक दृष्टि से वहाँ का एक सिनारियो प्रस्तुत हुआ है, उसकी वजह से आने वाले समय में जेवर दुनिया का एक ऐसा औद्योगिक क्षेत्र होगा जहाँ दुनिया भर के लोग स्वतंत्र भाव से अपना निवेश कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।